Hi, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. And hello, dear student. How are you? I hope you have done very well in fourth semester examination. I wish you best of luck for fourth semester result. लेकिन अब तक हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर तक जो जर्नी हमने पूरा किया तो उसमें एक सारा जो कोर्स कोड होता था, कोर आता था, सीसी आता था, सीसी 10 तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर करेंगे तो वहां पर हमारा दो कंपलसरी पेपर होगा, कोर्स 11 एंड 12, जिसका टाइटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट। उसके बाद जो पेपर 13 एंड 14 होगा वो डीएसई से होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 एंड 2, जिसमें 3 ग्रुप होगा, ग्रुप ए बी सी। और ग्रुप ए में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री, दूसरा में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, एंड तीसरा जो ग्रुप सी में होगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि ग्रुप ए बी सी फॉर विच स्टूडेंट, क्यों कौन सा स्टूडेंट के लिए कौन सा ग्रुप चूज करना है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को चूज किया जाए या छोड़ दिया जाए, उसके प्लेस पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को रखा जाए या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को रखा जाए। इस वीडियो में इसी चीज का मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा कंपलसरी 2 पेपर है, और ये जो पेपर हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला 2 पेपर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पेपर कोर्स कोड 12, जो सीसी 12 है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट। ये कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर, इसको सबको पढ़नी है। अब आपका चॉइस ग्रुप ए बी सी में किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री, जिसमें 2 पेपर होगा। जो मैथमेटिकल का पेपर होगा वो फर्स्ट एंड सेकेंड, और इकोनोमेट्री का जो पेपर होगा थर्ड एंड फोर्थ। यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पेपर 1 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री 1 एंड 3 पढ़ना है। 1 पेपर फ्रॉम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और 3rd पेपर फ्रॉम इकोनोमेट्री। फर्स्ट थिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, पहला एंड दूसरा पेपर होगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से, और तीसरा और चौथा पेपर होगा डेमोग्राफी से। क्लियर? यानी 1 और 3rd पेपर आपको पढ़नी होगी सेमेस्टर 5 में, 2 और 4 इसी पेपर का सेमेस्टर 6 में पढ़नी होगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का 2 पेपर 1, 2, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 3, 4 पेपर है। ठीक है, ये तो हमने जान गया कि सारा पेपर का क्या कंटेंट है हमारा ग्रुप ए बी सी में। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, आपने क्या है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 में भी पढ़ा है। आपका जो पेपर 8 था सीसी 8, ठीक है, उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का थोड़ा इनलार्जमेंट हो गया। रह गया बात इकोनोमेट्री, आपने 3rd सेमेस्टर में स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसी का वो माने मिक्सअप है। इकोनोमेट्री क्या है? इट इज द मिक्सचर कर सकते हो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, तीनों का एक कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसा चीज है, मैं इसे डिटेल में वीडियो में सब इलेक्टिव पेपर ग्रुप का भी बनाऊंगा। तो ये बताना चाहता हूँ इकोनोमेट्रिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज आपका स्टैटिस्टिक्स से डिपेंड है। आपका जो सिलेबस में कंटेंट किया है, जैसे प्रोबेबिलिटी है प्लस डिफिनेशन करना है, छोटा छोटा टॉपिक्स है। तो यहाँ पर आप फिर सैम्पलिंग थ्योरी एस्टिमेशन लाइक दैट है। तो आप ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पेपर 1, 2 में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। इकोनोमेट्री भी कोई नया चीज नहीं, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स की भी जानकारी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इकोनोमेट्री भी होगी। सबसे आसान अगर कोई पेपर आपको पड़ेगा वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री, जो 2 पेपर की तैयारी अच्छी से हो जाएगी, पहली बात। लेकिन दूसरी बात कि ये पेपर को जो इग्नोर इस समय करेगा, इफ यू इग्नोर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो भविष्य में इन फ्यूचर में अगर फ्यूचर में आप मास्टर डिग्री करोगे या आगे हायर स्टडी करोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है।
क्योंकि वो इतना मैथमेटिकल, आज इकोनॉमिक्स पूरा ट्रेंड है मैथमेटिकलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमिक्स का। तो बिना मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स पढ़ना जिस तरह मछली को पानी के बिना रहना होगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा ट्यूशन आपको लगेगा या आप खुद मेहनत कर सकते हो। तो ये ग्रुप को अगर आपको फर्दर स्टडी करना है इकोनॉमिक्स में तो कभी मत छोड़ना। और कम समय में ये दोनों पेपर का सिमिल्टेनियस तैयारी हो जाएगा। आप कहीं ट्यूशन वगैरह लोगे तो उससे भी हो जाएगा, अपने से भी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अब एक बात है ग्रुप बी का, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से, डेमोग्राफी दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन से है। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसका अध्ययन तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम छोड़ दिए ग्रुप ए वाला मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री को, तो भविष्य में फिर इसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे हम ग्रेजुएशन कर लिए, चलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्री मैंने पढ़ लिया, तो ये सब तो हम पार्ट टाइम अब कभी भी भविष्य में इन जॉब करते हुए भी हम ये सब में अगर हमें शौक है तो पढ़ सकते हैं। अच्छा मान के चलिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, जैसे यूपीएससी देना है, जेपीएससी देना है, बीपीएससी देना है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वहां भी अगर इकोनॉमिक्स आप एक ऑप्शनल पेपर रखोगे तो विदाउट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री का आप नहीं निकाल पाओगे। वो फिर वहां पढ़ना पड़ेगा जो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हो। और वहां पर अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है तो वहां अपने से भी आप ये थ्योरी एडजस्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ना यानी भविष्य के लिए रास्ता को खराब करना है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आप में इंटरेस्ट है स्टडी में तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्री रखो। ठीक है, अगर जिन लोगों को मान के चलो ग्रुप बी और सी में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अगर बहुत ज्यादा रुचि है तो रखो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो रखो। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर फर्दर स्टडी करना है इकोनॉमिक्स में तो आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री, जैसे एमए करना है, टीजीटी, पीजीटी या लेक्चरर बनना है, कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी करना है, तो बिना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्री का यह पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक एक पेपर का डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्या कंटेंट है, आपका सिलेबस है, लेकिन आफ्टर 12 मार्च 12-13 मार्च के बाद ही बनाऊंगा, जब इग्नू का एग्जामिनेशन ओवर होगा। तो अभी आप लोग फॉर्म भरोगे तो मैं रेकमेंड करूंगा बार बार कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री रखने से आपको 80% फायदा होने वाला है इन द फ्यूचर। ठीक है, 80% आपका होने वाला है। आप सोचोगे कि जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको पढ़ना है, ठीक है, ये एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ भी इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो वो भी एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको लिटिल बिट मैथमेटिक्स तो आपने सीखा है पेपर 4 सेमेस्टर 4 में, पेपर 8 में, लेकिन उसको इनलार्ज करने की जरूरत है अगर मास्टर डिग्री करोगे। तो पहला आपको गेट पास है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अगर इफ यू वांट टू डू हायर स्टडी इन इकोनॉमिक्स तो मैं रेकमेंड कर रहा हूं ग्रुप ए। बाकी आपकी मर्जी, बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल इन। जय हिंद।